तो 11 के 11 विधायक हमारे धरने पे ही रहेंगे, काम कैसे होगा सर? मेरे साथियों ने भी कहा कि कुलदीप सिंह राठौर पे धरना प्रदर्शन के केसेस बने और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जी विधायक धरने देता है, और साथी नरेश ने भी कहा कि जी धरना देने वाला विधायक है। जब सुषमा स्वराज मंत्री थी और अनुराग ठाकुर एमपी थे, गैस के दाम 440 से 470 हुए थे। राजघाट पर पूरी रात धरना किया, बहुत सुंदर नृत्य का वहां पे प्रदर्शन हुआ, और अगर कोई गरीब की आवाज को लेकर, गरीब की जरूरत को लेकर, स्कूल और शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर अगर धरना होता है, तो मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों को क्यों तकलीफ होती है। अब हम आना चाहेंगे यहाँ पर जो सिटिंग विधायक है सीपीआईएम के राकेश सिंघा, जिनको आपने खूब सड़कों पर देखा होगा। सर, सड़कों पर तो गए सिंघा जी, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकला, क्या कहेंगे? क्या मतलब क्या कमी ऐसी रह गई? मनोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, और सभी साथियों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि वो इस डिबेट का हिस्सा बने। सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि धरना देना एक मजबूत जनतंत्र की निशानी है, और किसी कवि ने भी कहा है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, कि अगर सड़क सो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। और इस देश का जो इतिहास रहा है वो बड़ा लंबा, जो आजादी की जो लड़ाई है वो लगातार उसमें लोग धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह, जुलूस, वो उसका हिस्सा रहा है, तब इस देश को आजादी मिली। और मेरे साथियों ने भी कहा कि कुलदीप सिंह राठौर पे धरना प्रदर्शन के केसेस बने और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जी विधायक धरने देता है, और साथी नरेश ने भी कहा कि जी धरना देने वाला विधायक है। जब सुषमा स्वराज मंत्री थी और अनुराग ठाकुर एमपी थे, गैस के दाम 440 से 470 हुए थे। राजघाट पर पूरी रात धरना किया, बहुत सुंदर नृत्य का वहां पे प्रदर्शन हुआ, और अगर कोई गरीब की आवाज को लेकर, गरीब की जरूरत को लेकर, स्कूल और शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर अगर धरना होता है, तो मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों को क्यों तकलीफ होती है। लेकिन सर प्रश्न यहाँ पे ये है, देखिए इस बार 11 कैंडिडेट है सीपीआईएम के। सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है, अगर 11 के 11 जीत भी जाए, मैं ऐसा मान के चलते हैं, तब भी इतनी संख्या बल आपके पास नहीं होगा कि आप कुछ बदलाव कर पाए, तो 11 के 11 विधायक हमारे धरने पे ही रहेंगे, काम कैसे होगा सर? सर, आजादी की लड़ाई पहली लड़ाई ना 1857 में हुई थी। आजाद हिंदुस्तान 1947 में हुआ। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हम सोए रहेंगे। आज एक विधायक है, हम अपनी नीतियां लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। जो अभी हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है, उसमें जो पोलराइजेशन है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, और जो पूरा देश का पूंजीपति है, पूरी दुनिया की पूंजी है, वो उन दोनों पार्टियों के पीछे खड़ी है। अभी आम आदमी की जो आवाज है, उस आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, उस आवाज को लामबंद करने वाला कोई नहीं है। परंतु जैसे जैसे हम इस आवाज को धीरे धीरे विधानसभा के अंदर पहुंचेगी, नहीं भी पहुंचेगी, परंतु सड़क के ऊपर हर जगह पर इस आवाज को बुलंद किया जाएगा। जो जन सुविधाएं हैं, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जिसका कि बहुत बुरा हाल है, वो सरकारी क्षेत्र में जो है इनको पूरे तरीके से जो है आउटसोर्स कर दिया गया है, ठेकेदारों के हाथ में बेच दिया गया है। उनके लिए लगातार निरंतर लड़ाई लड़ी जाएगी। आप जानते हैं कि चुनाव एक 5 साल बाद एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशनल एक नेसेसिटी है कि वो करना है, उसमें हमें भाग लेना है। परंतु जहां तक परिवर्तन की बात है, परिवर्तन रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इसमें समय लगता है। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।